आज पूरे देश को मेरठ के मर्डर कांड ने हिलाकर रख दिया। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले तो अपने पति का बड़ी बेरहमी से गला काटा, फिर 15 टुकड़े करके, जी हां, अपने पति के 15 टुकड़े करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगा दिया। इसके बाद पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूड फ्रेश करने, पति को मारने के बाद मूड फ्रेश करने मेरठ से मनाली चली गई ताकि बर्फीली वादियों में पति के मर्डर को भुलाया जा सके। दरअसल इस मर्डर के 3 किरदार हैं, जिसमें पहला किरदार है सौरभ, जिसका मर्डर हुआ है, और दूसरा किरदार है सौरभ की पत्नी मुस्कान, जिस पर इस मर्डर का आरोप है, और तीसरा किरदार है साहिल, जो मुस्कान का बॉयफ्रेंड है। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने साहिल की मदद से ही अपने पति की बड़ी बेरहमी से मर्डर किया और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाकर घूमने चली गई। इस दिल दहला देने वाले मर्डर केस के बाद पब्लिक इतने गुस्से में है कि जब इन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट में मौजूद वकीलों ने इनकी जबरदस्त पिटाई कर दी। इससे पहले मैं आपको एक झलक दिखाता हूं जिसमें ये तंत्र मंत्र का एंगल कहां से आ रहा है। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था। वहीं लोगों का कहना है कि उसने नमस्ते राम राम कुछ नहीं, कोई त्योहार पे एक्टिविटी में शामिल नहीं होना, पड़ोसियों से बिल्कुल अलग अलग रहती थी, पर 1-2 महीने से एक्टिविटी थी कि वो अंदर आता था। दिन में कई बार आता था। पड़ोसी ने बताया कि 4 बजे आई है, वो यहां पर बताने के लिए कि मेरे से ऐसा हो गया है। रिश्तों में बेवफाई के आपने बहुत से किस्से सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन इस मर्डर केस ने सबको हिला दिया, क्योंकि जिस मुस्कान के परिवार के खातिर सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की, सौरभ ने मुस्कान के लिए अपने परिवार और उनकी संपत्ति को छोड़ दिया। उसी मुस्कान ने सौरभ की बड़ी बेरहमी से गला काट डाला। इस मर्डर को लेकर पूरे देश के लोगों में गुस्सा है। जब पुलिस मुस्कान और साहिल को मेरठ कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंची तो उस दौरान इन लोगों की पिटाई कर दी वहां के वकीलों ने। आरोपियों का कोर्ट रूम से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे वकील, और जैसे पहले साहिल बाहर आया तो उसकी पिटाई शुरू कर दी गई, जिसे जैसे मौका लगा वहां साहिल को ठोक दिया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इन लोगों को बचाया और थाने लेकर गई। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी था कि अगर मुस्कान चाहती तो अपने पति सौरभ को तलाक देकर साहिल से रिश्ता जोड़ सकती थी, लेकिन उसने सौरभ को छोड़ने की बजाय उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया। दरअसल 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति को खाने में नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया। बेहोशी के बाद मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल को अपने घर बुलाया। पहले से तय प्लानिंग के तहत साहिल एक तेज धार वाला चाकू लेकर आया। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ के सीने में ताबड़तोड़ वार की और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को बाथरूम में लेकर गए, जहां गला काटने के बाद लाश के 15 टुकड़े किए। अगले दिन यानी 5 मार्च को दोनों बाजार गए और वहां से एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम, सीमेंट और रेत खरीद के लाए और सौरभ के शव को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट और रेत डालकर पूरी तरह से बंद कर दिया। इस पूरे कांड को अंजाम देने के बाद दोनों शिमला मनाली घूमने चले गए। 17 मार्च को मुस्कान और साहिल शिमला से वापस लौट आए और 18 मार्च को दोनों पकड़े गए। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि सौरभ को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी पत्नी मुस्कान उसके मर्डर की प्लानिंग कर सकती है। हालांकि मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल को लेकर कभी कभी बहस हो जाती थी, लेकिन कभी ऐसी नौबत आएगी कि पत्नी मार देगी, यह सौरभ ने नहीं सोचा था। पत्नी मुस्कान के साथ किस तरह खुश था, इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया था, जिसमें सौरभ और मुस्कान बेटी के बर्थडे का वीडियो है, जो मर्डर के 4 दिन पहले पूरा परिवार बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। यही पत्नी पति के साथ नाच रही थी मर्डर के 4 दिन पहले। सोचिए, क्या ही औरत है 4 दिन बाद पति का मर्डर करने वाली है और 4 दिन पहले ऐसे नाच रही है। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। तो यह थी इस घटना की पूरी जानकारी।